जी, हेलो व्यूअर्स, मैं हूँ कमर चीमा अपने यूट्यूब चैनल कमर चीमा के साथ। व्यूअर्स, आज मैं बात करना चाह रहा हूँ कि थोड़े दिन पहले हमने डिस्कशन की थी कि इंडिया जो है वो किस तरह अपनी वैक्सीन डिप्लोमेसी का इस्तेमाल कर रहा है। लेकिन और एक सॉफ्ट पावर इंडिया की बढ़ रही है। लेकिन एक जो चीज़ एक नया एंगल इस डिस्कशन में आता है और वो ये एंगल है कि जो इंडिया है वो चैलेंज कर रहा है चाइना को। अगर आप देखें इस वक़्त टुडे आज तक के वक्त पे इंडिया तकरीबन 15.6 मिलियन डोजेस ऑफ वैक्सीन जो है वो 17 ममालिक को 17 कंट्रीज को जो है वो दे चुका है। और जारी बात है कि ये उनकी फॉरेन ऑफिस की स्पोक्स मिनिस्ट्री कह रही है। जो अनुराग श्रीवास्तव साहब हैं, जो इंडिया के फॉरेन ऑफिस के स्पोक्स पर्सन है, ये वो कह रहे हैं। और वो उनका कहना यह है कि ये अच्छा, इसके अलावा जो 300 लोगों को जो इम्यूनिटी है उसके ऊपर तो काम ऑलरेडी हो रहा है, जो कि उन्होंने अगस्त तक करना है। लेकिन जहां पे चीन जो है, चीन के लिए एक बहुत बड़ी सरदर्द बन गया इंडिया यहाँ पे। और वो इस तरह के चीन समझता है कि जो उसका बैकयार्ड है, जो चीन का बैकयार्ड है, जो बेसिकली समझा जाता है जी कि जो एशिया पैसिफिक है, ये जितने भी ममालिक हैं, ये कंबोडिया, मलेशिया, इंडोनेशिया, थाईलैंड, म्यांमार, ये सारे जितने भी ममालिक हैं जहां पे चीन का बहुत ज्यादा असर वसूख है और जो किसी हद तक वहां पे अमेरिका को रोकने की कोशिश कर रहा है। और जाहिर बात है वो जो एक क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग का जो अलायंस बना हुआ है, जिन्होंने हाल ही में कुछ मिलिट्री एक्सरसाइजेस भी वहां पे की थी, इंडिया भी उसका हिस्सा है। तो वो समझते हैं कि हम तो चलो यहाँ पे चीन को काउंटर कर ही रहे हैं। लेकिन जिस चीज की जो चीज इंपॉर्टेंट है वो ये है कि कंबोडिया जैसे मुल्क, मंगोलिया जैसे मुल्क, पैसिफिक आइलैंड में कुछ ममालिक हैं जिनको इंडिया जो है वो ये वैक्सीन दे रहा है। और वो इसलिए दे रहा है क्योंकि वो डिमांड कर रहे हैं, वो कह रहे हैं क्योंकि जो एस्ट्राजेनेका जो वैक्सीन है वो बहुत सारी जो है वो इंडिया के अंदर भी बन रही है। और जो एक उसके अलावा अगर देखा जाए, जो मोदी जो साहब जो हैं वो अपने एक इंडिया की स्ट्रेंथ का इस्तेमाल कर रहे हैं। और जो वो अपने आप को ये भी कहते हैं, और जो कि हकीकत है, जो कि अक़वाम मुत्तहिदा भी कहती है कि जो दुनिया का सबसे बड़ा वैक्सीन मेकर है वो तो भारत है। तो इस चीज को भी वो इस्तेमाल कर रहे हैं कि किस चीज के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, अपने पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिकल डोमिनेंस के लिए। अब इंडिया को एडवांटेज ये होता है कि चीन, जो कि जाहिर बात है जिसके पास बड़ा कैपिटल है, बड़ा पैसा है, वो तमाम ममालिक को कोविड-19 के पहले से अपना असर वसूख कर रहा था। अच्छा, मजे की बात यह है कि समहाउ ये बात अमेरिका ने और इंडिया ने पॉपुलराइज कर दी कि ये चाइना वायरस है, ये चाइना से वायरस आया, ये वुहान से आया, तो ये वायरस ने तो साथ पकड़ के हमें जो है वो मुश्किल में डाल दिया। सो अब इसमें देखना ये है कि एक तो पॉलिटिकल डोमिनेंस जो चीन की थी, जो इकोनॉमिक डोमिनेंस थी, वो तो रहेगी। लेकिन चीन के लिए प्रॉब्लम यह है कि खित्ते में कॉम्पिटेटर आ गया है और वो अपनी थोड़ी इंडिजिनस डोमेस्टिक स्ट्रगल से ऊपर आ रहा है सारा टाइम। ठीक है, अमेरिका का एक अहम इत्तेहादी है भारत इंडो पैसिफिक में। लेकिन जो इंपॉर्टेंट चीज चीन को जो टेंशन वाली है वो ये है कि जो इंडिया की सॉफ्ट पावर अगर बढ़ेगी, तो और जो इंडिया अगर खासकर कोविड-19 में जो वैक्सीन बना के वो जितना भी चाइना का बैकयार्ड है उस सारे बैकयार्ड में वैक्सीन देगा, जैसे मैंने जिक्र किया आपको जिन ममालिक का, तो वो तो इंडिया के लिए इंडिया का एक पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस बनेगा, इकोनॉमिक इन्फ्लुएंस बनेगा। और वो किसको काउंटर करेंगे? चाइना। साथ में अगर उसको जापान की सपोर्ट हो, अमेरिका की सपोर्ट हो इंडिया को, तो जारी बात है कि चीन के लिए एक बहुत बड़ी सर दर्द बन जाएगा इंडिया, जो कि किसी हद तक बन भी चुका है, क्योंकि सारी जितनी भी इंडो पैसिफिक में रीअलाइनमेंट्स हो रही हैं वो बिकॉज इंडिया की पोटेंशियल प्रोफाइल को देख के हो रही है। सो मिसाल के तौर पे दिल्ली जो है वो कंबोडिया को 1 लाख डोजेस दे रहा है। अच्छा, ये जारी बात है, जो कंबोडियन प्राइम मिनिस्टर है मिस्टर हन सेन जो है, उन्होंने स्पेशल रिक्वेस्ट की इंडिया को कि हमें ये दी जाए। अच्छा, अब इसका जारी बात है, इसका नुकसान किसको होगा? नुकसान चाइना को होगा कि चाइना क्या वहां पे वो वैक्सीन पहुंचा रहा है? हल गो के चाइना वैक्सीन पहुंचा रहा है, चाइना ने तो पाकिस्तान में भी वैक्सीन पहुंचाई है। और बल्कि मैं आज सुन रहा था और देख रहा था कि जो चीनी हुकूमत है उसने पाकिस्तान की फौज को भी वैक्सीन दी है।
और चाइना ने डोनेट की है वैक्सीन पाकिस्तान आर्मी को, ताकि, और ये जारी बात है पीपल्स रिपब्लिक ऑफ आर्मी, पीपल्स लिबरेशन आर्मी और पाकिस्तान आर्मी का एक बहुत बड़ा जो एक पुराना ताल्लुक है, जिसकी वजह से चीन जो है उसने ये वैक्सीन हमें दी है। सो इससे जारी बात है कि पाकिस्तान की जो इस्तेदादकार है, जो पाकिस्तान की जो ताउन है, वो एक तो मजीद स्ट्रेंथन भी होगा, और जारी बात है एक मिलिट्री टू मिलिट्री डिप्लोमेसी है जो चीन कर रहा है, जो कि जारी बात है एक अच्छी चीज है। अच्छा, इसी तरह तकरीबन 5 लाख डोजेस जो हैं वो अफगानिस्तान को भी पहुंची हैं, लेकिन वो WHO के जरिए जो है उसके जरिए वो पहुंच रही हैं कि और फिर श्रीलंका के साथ मिला के बांग्लादेश, म्यांमार, मालदीव जैसे जो मुल्क हैं उनको, और ये सारे का सारा इंडिया जो है वो अपना एक फ्रेंडशिप जेस्चर दे रहा है। अच्छा, अब चीन के लिए तो इस चीज में एक टेंशन है कि भाई जहां पे सिर्फ इस खित्ते के लोग समझते थे अमेरिका कहाँ दूर से आएगा और कहाँ आके हमें जो है वो कंपीट करेगा, तो जारी बात है खित्ते का एक मुल्क उठ खड़ा हुआ है, और खित्ते के इस मुल्क ने चाइना के लिए एक चैलेंज क्रिएट किया है कि भाई हम भी वैक्सीन बना सकते हैं, जो कि मैं समझता हूं एक अच्छे कंपटीशन के लिए एक बहुत जरूरी है। मैं समझता हूं कि जितना ज्यादा ग्लोबली कंपटीशन होगा, जो डेवलपिंग कंट्रीज है, छोटे छोटे ममालिक हैं, उनको उतना ज्यादा फायदा होगा, क्योंकि ज्यादा कॉम्पिटिटर होंगे तो ज्यादा वहां से चीजें एक दूसरे को वो आएंगी। जिस तरह ये तकरीबन कुछ 16 मिलियन वैक्सीन के करीब इंडिया पूरी दुनिया में बेच चुका है, कुछ 17 के करीब ममालिक हैं, फिर अफ्रीका में, फिर साउथ अफ्रीका में, बल्कि इंडिया जो है वो वहां पे भी वैक्सीन भेज रहा है, क्योंकि वहां पे उनकी हुकूमत ने भी कहा है कि जी हमें दी जाए। अच्छा, इसके चाइना जो है उसको किस तरह का इस पे असरात हो सकते हैं, या चाइना किस तरह ये फील कर सकता है कि आइंदा आने वाले दिनों में इंडिया जो है वो हमें किस तरह डील कर सकता है। देखिए, एक जैसे मैंने पहले बताया कि एक तो वो वायरस चाइना की तरफ से आने की वजह से एक थोड़ा सा चाइना को इसका नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ा, लेकिन चाइना की क्योंकि सप्लाई चेन बहुत बड़ी है तो वो अपना वो चीजें मेंटेन कर गया। लेकिन एक चीज है कि इस सारे प्रोसेस के बाद ये जितना सप्लाई चेन बंद हुआ और दुनिया को ये पता चला कि हम चीन के ऊपर कितने ज्यादा डिपेंडेंट थे और चीन की जो सप्लाई चेन के ऊपर कितने ज्यादा डिपेंडेंट थे, तो इंडिया एज एन ऑल्टरनेट मार्केट खड़ी हो गई है। और जारी बात है क्योंकि इंडिया में पॉपुलेशन भी ज्यादा है, तो पॉपुलेशन ज्यादा होने की वजह से इंडिया को ये फेवर मिलता है कि इंडिया के अंदर वो जो लेबर है वो चीप होगी। और जारी बात है ये पूरी दुनिया में ऐसे है, जो लेबर के रेट अमेरिका में या यूरोप में या इंग्लैंड में, वो जो इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन के तहत या जो डोमेस्टिक लेबर लॉज होते हैं उसके मुताबिक, तो पाकिस्तान, इंडिया, चीन में यहाँ पे चीजें बहुत सस्ती बनती हैं क्योंकि लेबर चीप है यहाँ पे। तो इंडिया एज ए मार्केट इमर्ज हो रहा है चीन के मुकाबले में। इंडिया उसकी जारी बात है अपनी जो पॉपुलेशन का भी फायदा उठा रहा है। यहां पे आके मैं समझता हूँ जो कोविड वैक्सीन, जो कोविड-19 है, दैट्स बिकमिंग एन अपॉर्चुनिटी फॉर सो मेनी कंट्रीज, पर्टिकुलरली फॉर इंडिया। ये मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान जैसे मुल्कों को भी समझना चाहिए और हमें देखना है कि जिन लोगों ने साइंस में इन्वेस्टमेंट की है, मेडिकल साइंस में इन्वेस्टमेंट की है, वो लोग उसका फायदा उठा रहे हैं। कहीं ना कहीं आपको फ्यूचर में इन्वेस्टमेंट करनी पड़ती है। अगर इंडिया ने अपने फ्यूचर में इन्वेस्टमेंट की, मेडिकल में फील्ड में इन्वेस्टमेंट की, तो उसका जारी बात है आज वो पे बैक ले रहे हैं कि जहां पे बड़ी बड़ी मुल्कों की वैक्सीन का सामना आता है तो इंडिया की वैक्सीन जो है उसका भी सामना आ रहा है। इसको जारी बात है कि सॉफ्ट पावर है, ये इंडिया की एक सॉफ्ट पावर है। और 21st सेंचुरी में अब जो ममालिक हैं वो कहते हैं हमें सॉफ्ट पावर चाहिए, हमें सॉफ्ट पावर दिखाएं, हमें ये मिलिट्री कंपटीशन में ना धकेलें या मिलिट्री कंपटीशन में ना लेके जाएं। अगर इंडिया के अंदर सप्लाई चेन आती है, इंडिया के अंदर अगर प्रोडक्शन होती है, इंडिया की इंडस्ट्री स्ट्रांग होती है, तो ये जितना भी ग्लोबल इकोनॉमिक इंजन, इसको मैं कहता हूं, ये स्टार्टिंग फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया टिल बांग्लादेश और स्टार्टिंग फ्रॉम दैट इंडिया से आप आगे चले जाएं, अफ्रीका में चले जाएं, ये जो हॉर्न ऑफ अफ्रीका है, ये सारे का सारा ये एक स्ट्रॉन्ग एरिया है। लेकिन पर्टिकुलरली एरिया वो स्ट्रॉन्ग है जो ऑस्ट्रेलिया से लेके बांग्लादेश, म्यांमार, नॉर्थ साउथ कोरिया, जापान, ये सारा इंपॉर्टेंट एरिया, क्योंकि यहाँ पे जो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी बहुत ज्यादा है और मार्केट्स बहुत बड़ी है। स्ट्रेट ऑफ मलाक्का यहाँ पे है जहां पे ट्रिलियंस ऑफ डॉलर की जो एनुअल ट्रेड गुजरती है। ये एक इंडिया के लिए बहुत बड़ी एक स्ट्रेंथ है। इंडिया और समझता है कि चाइना की जो वैक्सीन डिप्लोमेसी उसको वो काउंटर कर रहे हैं।
ये इंडिया को एडवांटेज देगा और ये प्राइम मिनिस्टर मोदी को एडवांटेज देगा कि वो किस तरह जाके आइंदा आने वाली डिसीजन मेकिंग में ग्लोबल प्लेटफॉर्म्स पे, जब अक़वाम मुत्तहिदा में वो जाएंगे, अगर आप इमेजिन करें सितंबर में नरेंद्र मोदी साहब स्पीच करेंगे अक़वाम मुत्तहिदा में, तो वहां पे वो क्या डिस्कस करेंगे? वो सबसे बड़े पहले कहेंगे कि जो ग्लोबल एक क्लैमिटी थी, ये जो चैलेंज था, इसमें इंडिया की क्या कॉन्ट्रीब्यूशन। तो जो इंडिया की कंट्रीब्यूशन है वो सबसे पहले इसको वैक्सीन बताएंगे, हमने इतनी वैक्सीन पूरी दुनिया में भेजी। सो वो जो एक इंडिया का इससे जो क्लाउड बढ़ रहा है, तो इससे फिर उनकी फॉरेन पॉलिसी में ऑटोनॉमी आती है, डिसीजन मेकिंग में ऑटोनॉमी आती है, वो जो फैसला साजी में ऑटोनॉमी आती है। तो फिर वो जो पाकिस्तान, हम अक्सर कहते हैं कि इंडिया के ऊपर प्रेशर क्यों नहीं पड़ता, प्रेशर क्यों नहीं पड़ता, क्योंकि वो कश्मीर, तो वो मेरा ख्याल है कुछ चीजें लैदा करनी पड़ेंगी। दुनिया फिर इंडिया को इस तरह नहीं देखेगी कि इंडिया जो है वो कश्मीर पे क्या कर रहा है, दुनिया देखेगी कि इंडिया इज अ फोर्स फॉर गुड, बिकॉज वो तो वैक्सीन दे रहे हैं, वो तो हमें सपोर्ट कर रहे हैं, वो तो हमें हेल्प कर रहे हैं। सो ये बहुत सारी चीजें जो हैं वो ओवरलैप करती हैं फॉरेन पॉलिसी में और ग्लोबल इंटरनेशनल रिलेशंस के अंदर, जिन चीजों को समझना पड़ेगा कि जिस तरह इंडिया चैलेंज कर रहा है चाइना को इन वैक्सीन डिप्लोमेसी, ये कोई और मुल्क तो नहीं कर रहा खित्ते में। क्या इस पूरे साउथ एशिया में या पूरे एशिया में किसी और ने वैक्सीन बनाई है? नहीं बनाई। इंडिया बना चुका है, चाइना बना चुका है, और दोनों ही अपने आप को वो एज ए कॉम्पिटिटर समझ रहे हैं, जो कि मैं समझता हूं कि एक आइंदा आने वाले वक्तों में, जैसे मैंने जिक्र किया कि वो पूरे खित्ते में वो वैक्सीन भेज चुके हैं, बल्कि अफगानिस्तान को भी ऑन द बेसिस ऑफ ग्रांट वो वैक्सीन भेज चुके हैं। सो ये एक अच्छा कॉम्पिटिशन भी है, ये इंपॉर्टेंट कॉम्पिटिशन भी है। और इमेजिन, याद रखिएगा व्यूअर्स, कि इसका जो असर अंदाज होता है वो इंडिया की जो इकोनॉमिक और पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस पे होगा। ये जो वैक्सीन डिप्लोमेसी है, इट्स नॉट अबाउट कि जी उन्होंने डोजेस दे दी, इट्स अबाउट फ्यूचर डिसीजन मेकिंग। जो इंडिया के बारे लोग सोचेंगे, जो प्लान करेंगे, इस चीज का इन्फ्लुएंस उसके ऊपर होगा, जिसको हमें इनकॉर्पोरेट करना पड़ेगा और पाकिस्तान को इनकॉर्पोरेट करना पड़ेगा अपने डिसीजन मेकिंग मॉडल में। कि भाई रोज बरोज अगर इंडिया का इन्फ्लुएंस एंड क्लाउड बढ़ रहा है, तो हाउ कम आवर प्रायोरिटीज फॉल, particularly when it comes to outstanding disputes between India and Pakistan. So it's a food for thought, today's talk, that how we have to take our directions, in which directions we have to move. This is something very important. Thank you very much.